चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम शुरू करेंगे। राइट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने शुरू किया था फर्स्ट लेक्चर में। हमने क्या किया था? हाँ जी, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको वो चीजें बताई थी, जनरल चीजें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी, क्या हमारे लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम थे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, ठीक है, आयोनाइजेशन स्पेयर क्या था और कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या था। ये चीजें हमने यहाँ पे बात की थी। लिगेंड्स की डिफरेंट चीजें हमने पढ़ी थी कि कौन कौन से हमारे टाइप के लिगेंड्स थे, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, डाइडेंटेट। अब मोनोडेंटेट को यूनिडेंटेट भी बोलते हैं, बाइडेंटेट को डाइडेंटेट भी बोलते हैं। उसके बाद पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। और एक और चीज थी एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, डेफिनेशन आ जाती है जो भी मैंने चीजें बोली। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, नॉमेनक्लेचर का डिस्कशन किया था। नॉमेनक्लेचर में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, तीन चीज तरीके के कंपाउंड्स के नेम करे थे। एक कैटायनिक था, एक न्यूट्रल था और तीसरा कौन सा था, एनायनिक था। एनायनिक में हमने एक अलग से चीज की थी जिसके अंदर हमने उनके लैटिन नेम यूज किए थे और लास्ट में 8 लगाया था। जैसे आयरन था तो उसका फेरेट बना दिया था, कॉपर था उसका क्यूपरेट बना दिया था, कोबाल्ट था तो कोबाल्टेट, निकल था तो निकलेट, किया था ये चीजें, ठीक है जी। तो वो नॉमेनक्लेचर किया था। और हमने एक और चीज की थी विच इज आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने बात की थी। राइट, हमने पहला पढ़ा था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर हमने एक आयन को अंदर से उठा के बाहर रख दिया था। राइट, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो था उस कंपाउंड का वो मेंटेन रखा था। राइट, आप पीछे जाके देख सकते हो। राइट, सेकंड था हाइड्रेट आयन, जिसके अंदर हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर किया था, जिसकी वजह से उनके कलर्स चेंज हो रहे थे। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा हमारा फिक्स रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट वी हैव लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के ऊपर और तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का। सपोज करो हमने यहाँ पे क्या किया था, CONH3 6 CrCN6। अब बुक में तो ये चीज दिया गया है कि ये मेरा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म था। एक ये आइसोमर हो गया और इसको हमने क्या बना दिया था, CrNH3 6, यहाँ पे आ गया था हमारा CONH3 6। राइट, ये हमने बना दिया था। क्लियर है? COCN6 है, ओके सॉरी, COCN6 आ जाएगा। राइट, ये हमारे आइसोमर हो गए। अब इसके अलावा भी हमारे कुछ आइसोमर बनने वाले हैं। देखो जब हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था तो यहाँ पे +3 आया था और यहाँ पे क्या आया था, -3 आया था। इस पे +3 आया और इस पे क्या आया, -3। राइट, अभी हम क्या करने वाले हैं, इनके और कंपाउंड्स बनाएंगे और कोऑर्डिनेट आइसोमर्स बनाने वाले। ध्यान रखिएगा भाई बहनों, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक अमोनिया उठाया इधर और CN उठाया इधर, तो क्या बन जाएगा, CONH3 5CN और यहाँ पे आ जाएगा CrCN5NH3। राइट, मैं यहाँ पे चार्ज निकालता हूँ, इसके ऊपर +3 था, यहाँ पे -1 हो गया। ओवरऑल चार्ज +2 आया और यहाँ पे +3 था, यहाँ पे -5, तो ये -2 हो गया। तो ये क्या है, मेरा एक कोऑर्डिनेशन आइसोमर दिखा रहा है। राइट, अब दूसरा बनाते हैं, उसके अंदर एक और CN यहाँ पे ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, CONH3 4CN होल ट्वाइस। यहाँ पे आ जाएगा CrCN4NH3 होल ट्वाइस। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये +3 यहाँ पे -2, तो ओवरऑल चार्ज +1 है, यहाँ पे +3 था -4, तो ओवरऑल चार्ज -1 है। तो ये भी क्या कर रहा है, मेरा एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बना रहा है। अगर वो पूछता है कि इसके और कौन कौन से कोऑर्डिनेशन, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव में कुछ नहीं पूछने वाला, वो बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, दैट्स इट। ठीक है जी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछेगा कि हाँ इसके अंदर कुछ और करके बताओ, नहीं होएगा। ऐसा क्वेश्चन जो आएगा वो आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएगा। अब तीसरा एक और करते हैं, यहां से एक CN और ले आते हैं, तो क्या होएगा, CONH3 thrice CN thrice CrNH3 thrice CN thrice। ये +3 ये -3, यहाँ पे 0, ये +3 ये -3 ये 0। तो ये भैया हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं है, दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेट आइसो, लिख लीजिएगा इसे, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है जी,
नेक्स्ट चलते हैं, अब एक और CN इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा CONH3 2CN4 CrNH3 4CN ट्वाइस। अब यहाँ पे चार्ज देखिए, ये +3 हो गया, ये -4 हो गया, ओवरऑल चार्ज -1 हो गया, और यहाँ पे चार्ज क्या हो गया +1। इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, कैटायन लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, एनायन। यहाँ पे जितने भी हमने कंपाउंड लिखे NaCl CaCl2, तो पहले क्या लिखते हैं हम, कैटायनिक पार्ट, और उसके बाद एनायनिक पार्ट। तो ये वाले पार्ट को मैं पहले लिख देता हूँ, इस पार्ट को बाद में लिख देता हूँ। क्या बन जाएगा ये, CrNH3 4CN होल ट्वाइस CONH3 होल ट्वाइस CN4 लिख सकता हूँ। ये कैटायनिक था, ये एनायनिक था, उसे बाद में लिख दिया, ये कैटायनिक कैटायनिक एनायनिक में डिस्टिंक्शन भी नहीं कर पा रहे हो आप। यस, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, इसके ऊपर +1 चार्ज हो गया, इसके ऊपर -1 चार्ज हो गया। अब एक और नेक्स्ट बनाते हैं, ये आगे आ गया था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया CrNH3। अब यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करना है, 5 हो गए, यहाँ पे CN1 हो गया, और यहाँ पे चले गए, ये बन गया CONH3 और CN5। यहाँ पे चार्ज +3 था, यहाँ पे हो गया -1, तो +2 चार्ज हो गया, यहाँ पे +3 था, -5 हो गया, -2। तो ये भी क्या कर रहा है, मेरा कोऑर्डिनेट आइसोमर बना रहा है। क्लियर है। अब एक और बना देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा CrNH3 6 COCN6। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज +3, और यहाँ पे क्या हो गया -3। तो ये भी हो गया, देखो फर्स्ट वाला और ये वाला सेम हो गए। क्लियर है। तो टोटल कोऑर्डिनेट आइसोमर्स कितने बने, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 वाला ही है। तो टोटल कोऑर्डिनेट आइसोमर इक्वल टू 6। समझ आ गई। हाँ जी सिंह साहब, डाउट है? ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलने वाला है यार, ये ऐसा ऐसा कुछ होएगा। ठीक है जी। लिख लीजिए इसे, फिर हम अगले शुरू करेंगे स्टीरियो और स्पेस आइसोमर। चले जाओगे। कभी नहीं लिखिएगा, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट लिखिए टॉपिक स्टीरियो और स्पेस आइसोमर। ऊपर वाले रब कर दो भाई।
कराए तो थे ONO एंड NO2 उस टाइप का कोई भी लिख दोगे आप तो हो जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट लिखिए स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो का मतलब क्या होता है? स्पेस। ठीक है, गाने सुनने वाला नहीं है। ठीक है जी, तो पहले हम यहाँ पे करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिखिए जरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या चीज, किस टाइप के होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? सिस एंड ट्रांस। वेरी गुड। चलिए देखिए इसमें it is due to the ligands. It is due to the ligands occupying different positions around the central metal atom or ion, around the central metal atom or ion, the isomer in which similar ligands occupying occupy adjacent positions is referred to as cis isomer. And the isomer in which similar ligands occupy opposite positions is referred to as trans isomer. राइट। अब यहाँ पे दिखेगा कि अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लीजिए इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने दो शेप्स पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? एक टेट्राहेड्रल थी, स्क्वायर, पिरामिडल, प्लेनर। थोड़ा सा अजीब लगा। ठीक है जी, दो शेप्स आती हैं, एक टेट्राहेड्रल होगी और दूसरी कौन सी होगी हमारी? स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल वाले हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करने वाले हैं। ठीक है, लिख लीजिए इन द कोऑर्डिनेशन, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो, सच्ची लिख नहीं रहे, बिल्कुल लगे। ओके, लिखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो एक चीज समझ में आई कि सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ही हमारे क्या करने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है जी। अब सिस में हमने क्या बोला कि सेम जो थे, सेम लिगेंड्स थे, वो सेम साइड पे आ रहे थे, और ट्रांस में क्या हो रहा था? जो सेम लिगेंड्स थे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जा रहे थे। तब हमारा क्या बन रहा था? ट्रांस आइसोमर। तो पहले यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हम लिखेंगे कौन से वाले?
Ma2B2 टाइप के लिगेंड्स, कंपाउंड्स Ma2B2 टाइप। अब ये Ma2B2 का मतलब क्या है? M इज द सेंट्रल मेटल एटम, A2 एक मेरा यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड है और B2 दूसरा यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो जब भी मेरा कंपाउंड Ma2B2 टाइप का होगा तो वो हमारा आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है? लिख लीजिए इसे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। हाँ जी, क्लियर है ये? अब देखो, ये A हो गया और ये B हो गया। A कितने हैं? 2, B कितने हैं? 2। तो इसके वाली टाइप हो गया, तो इसे बनाए। ये वाला आइसोमर सिस हो गया, NH3 सेम साइड पे, Cl सेम साइड पे। क्लियर है? ट्रांस कैसे बनेगा? PT Cl NH3 इसको हमने लिख दिया ट्रांस आइसोमर। हाँ जी, क्लियर है ये भाई साहब? पढ़ लेना, मजा सा नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखिए Ma2BC टाइप। अब इसका मतलब क्या है? सेंट्रल मेटल एटम एक लिगेंड जो है वो दो बारी है और बी और सी दो अलग अलग लिगेंड्स लगे हैं हमारे यहाँ पे। क्लियर है जी? तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2। ये बन गया। अब इसके सिसर ट्रांस बना के दिखाइए जरा, बन जाएंगे? बनाइए जरा, NH3 सेम साइड पे और ऑपोजिट साइड पे बनाइए जरा, ट्राई करिए, करिए भाई, बन।
समझना थोड़ा सा, NH2 नहीं NH3 है, ऐसे होना इसमें थोड़ा सा इजी कैसे पड़ता है डबल मोड में, वही वाली वो रहेगी, सही है वैसे, आपको गलत नहीं, ठीक है भाई, NH3 ऐसे लगा दो थोड़ा सा इजी। हाँ जी, हो गया सबका दीदी, कर लिए हो? ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये हो गया MA2BC टाइप। अब हम यहां से आगे करेंगे, अब हम लिखते हैं यहाँ पे MAB2 टाइप, MAB2 टाइप। अब इसका मतलब क्या है, AB का मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है और ये 2 बार ही लगा हुआ है, ठीक है जी, बाइडेंटेट लिगेंड है और ये 2 बार ही लगा है जब भी, और A और B जो है मतलब जो बाइडेंटेट है, ठीक है, जो बाइडेंटेट है वो उसमें 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं जो डोनेट कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे आप याद हो ग्लाइसिनेटो आयन लिखवाया था, पीछे जाके देखो उसमें बाइडेंटेट में एग्जांपल, ग्लाइसिनेटो आयन लिखवाया था, PTGLY ट्वाइस, मिला जी? नहीं दिख रहा तो ये कर ले रहा हूँ। यहाँ पे NH2 के पास से क्या है, लोन पेयर है, इस O के पास माइनस चार्ज है, तो 2 जगह से जुड़ सकता है, 2 जगह से जुड़ सकता है जी। ये ग्लाइसिनेटो आयन है, इसको लिख लीजिए, मैं रफ करने वाला हूँ जगह, ठीक है जी। दिस इज ग्लाइसिनेटो आयन, कर दो रफ, ओके। अब ये सेंट्रल मेटल एटम अपना क्या है, PT, तो PT इसके साथ ही यहाँ पे NH2 के थ्रू जुड़ा है, यहाँ पे आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसे आ गया। अब दूसरे वाले में क्या हुआ, ये NH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O इसके थ्रू जुड़ा है। अब NH2 सेम साइड पे आ गया, तो ये वाला आइसोमर कौन सा हो गया, सिस, और दूसरा वाला ट्रांस बना के देखिए जरा क्या बनेगा, खुद से ट्राई करिए। ट्रांस आयन जरा ट्राई करिए, वेरी गुड। बेटा वो वेरी गुड, सही है, बना कुछ, हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। कैसा बन जाएगा जी, यहाँ पे ये NH2 हो गया, यहाँ पे आ गया CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH2
CH2, यहाँ पे आ जाएगा NH2 और यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला ट्रांस हो गया, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, NH2 ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ठीक है जी, तो ये बन गए हमारे MAB2 टाइप के। अब सपोज करते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, एक और आइसोमर बनाते हैं जिसके अंदर हमने क्या किया, MABCD टाइप ले लिया, MABCD टाइप। इसमें क्या होगा, सारे के सारे डिफरेंट रहने वाले हैं। ठीक है जी, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या किया हमने यहाँ पे, PT NH3 NO2 H2O PY, ये ले लिया। ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर आ गया प्लस। इस टाइप के लिगेंड्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें एक की पोजीशन को हम फिक्स कर देंगे। कोई भी एक, हमने कोई भी रैंडम, कोई भी कैसे भी प्लेस करके इसको बना देना है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, बाकी तीन की पोजीशन को चेंज करेंगे। राइट, जैसे हमने क्या किया, PT, सपोज करो मैंने यहाँ पे NH3 ले लिया, यहाँ पे NO2 ले लिया, यहाँ पे H2O ले लिया और यहाँ पे PY लगा दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी ये पोजीशन मैंने फिक्स की है, कोई भी जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो आप। PT था, यहाँ पे PY लगा दो, यहाँ पे वाटर लगा दो, यहाँ पे NO2 लगा दो, यहाँ पे NH3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज करो इस NH3 को मैंने फिक्स कर दिया, इसकी पोजीशन चेंज नहीं करूंगा, NO2 H2O और PY की पोजीशन को हम यहाँ पे आपस में बदलते जाएंगे। कितने आइसोमर बनेंगे, तीन आइसोमर बने। ये तो फिक्स ही हो गया ना बेटा। ठीक है, क्लियर है? तो तीन आइसोमर बनेंगे, हो जाएगा। चलिए करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे PT था, यहाँ पे NH3 लगा के रखते हैं, यहाँ पे हमने NO2 ही लगा के रखा, यहाँ पे PY लगा दिया, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा भैया, H2। समझ आ गई जी? अब इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, ये NH3 फिक्स रहेगा, यहाँ पे PT आ गया, यहाँ पे H2O ही रहेगा, यहाँ पे इनकी पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पे PY लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया हमने NO2, हो गए। ठीक है जी, क्लियर है? ये हमारे आइसोमर बन गए किसके, MABCD टाइप के, pyridine। वहां पे पूरी शीट है, उसमें लिखा गया है C5H5N, C5H5N। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अब हम करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। क्या, हाँ उससे वो थोड़ा सा ये रहेगा ना, ओवरऑल चार्ज भी दिखाना तो प्लस है, बना दोगे तो थोड़ा सा अच्छा दिखता। नहीं बनाओगे वो भाई की मर्जी है, नंबर काट ले तो, है ना। कितनी देर लगती है इसमें, 10 मिनट तो लगता नहीं यार, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी हो जाता है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ना स्क्वायर ब्रैकेट लगाने में, तो बचा भी लोगे तो क्या हो जाएगा। हाँ? चलिए अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, जहां पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 6 रहने वाला है। अब कौन कौन से वाले नहीं दिखाने वाले, MA6 टाइप के जो लिगेंड कंपाउंड्स हैं वो कोऑर्डिनेशन, सॉरी, सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा MA5B, ये भी हमारा आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। किस पे आते हैं, MA4B2 पे, ये शो करेगा। दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, CONH3 4Cl2 प्लस। ठीक है जी, क्लियर है? इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे बनेगा जी, CO, यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया,
अब ये अगल बगल में हो गए, तो ये कौन सा हो गया भैया हमारा सिस। अगल बगल में आगे तो सिस, ऑपोजिट ले जाओगे तो ट्रांस हो जाएगा। दिस इज ट्रांस। एक सिस हो गया, दूसरा ट्रांस हो गया। ठीक है जी, विनय जी कंफ्यूजन है। हाँ तो ये देखो ना, सीरियल सीरियल था ना बेटा, ये साथ थे तो उससे ऑपोजिट चले गए तो ट्रांस हो गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे एम ए होल ट्वाइस B2 टाइप। अब इसमें क्या हुआ, ये ए जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है और डोनर एटम सेम है। डोनर एटम क्या हो गए, सेम हो गए। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, COEN होल ट्वाइस Cl2 प्लस साइन। अब इसमें क्या हुआ, इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3 आयन। बिस आएगा यहाँ पे, क्योंकि EN क्या था हमारा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा दिखता है, EN जो था भैया वो ऐसे था कुछ, CH2NH2 CH2NH2 इथेन 1,2 डायमाइन, दो जगह से जुड़ेगा और सेम डोनर एटम है यहाँ पे, इसलिए मैंने AA2 लिया था। आप यहाँ पे ऑक्सलेट आयन भी ले सकते थे, OX करके आता है ऑक्सलेट आयन, COO माइनस COO माइनस, वो भी ले सकते थे आप। क्लियर है, चलिए इसे बनाते हैं। अब ये कैसा दिख रहा होगा, CO। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, चार चीजों को जोड़ना है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये सिस हो गया, बाकियों की जगह यहाँ पे EN लगा दिया, इन दोनों के बीच में EN लगा दिया। क्लियर है, ये हो गया मेरा सिस आइसोमर। ऑपोजिट ले जाओगे, CO, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इधर आ गया EN, इधर आ गया EN। क्लियर है, ये वाला क्या हो गया भैया हमारा आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। ध्यान से करना है यार, कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख के हो जाएंगे। भाई अगर मेरे पास ऐसा आ गया MABCDEF, 6 के 6 लिगेंड्स मेरे अलग है, तो इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि बनाने तो नहीं बैठेंगे, घर जाके बना सकते हो, एक बार पेपर से पहले बना सकते हो, पर वहां पेपर में जाके याद रख लेना। तो ये इसके 15 आइसोमर बनने वाले हैं हमारे। ठीक है, ये 6 के 6 डिफरेंट लिगेंड्स हैं एंड इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, चले आगे, बना लिए। नेक्स्ट लिखिए, फेशियल और मेरिडियनल आइसोमर्स। फेशियल और मेरिडियनल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल का ही पार्ट है। ये कब दिखाता है, जब मेरे पास कोई भी कंपाउंड होएगा MA3B3 टाइप का।
ठीक है जी। MA3B3 टाइप का जब होएगा तब ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, फेशियल वाला भी या मेरिडियनियल वाला भी। क्लियर है? MA3B3 टाइप, कोई कंफ्यूजन है इसमें? समझ आ गया? अब इसको समझेंगे विद एग्जांपल। पहले मैं आपको एक बारी, अब सपोज करो द बुक बायो की है, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप आती कैसे है? यहाँ पे मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम। एक लिगेंड मेरा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे है, पांचवा ऊपर की तरफ जगह लगा है, छठा नीचे की तरफ लगा। जब ये ऊपर लगा होगा तो 1 2 3 4 और नीचे भी 4 होंगी, टोटल कितनी होगी? ऑक्टा, इसलिए इसे ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। समझ आ गया? अब हमने क्या किया, इसका फेशियल और मेरिडियनियल बनाना है, तो उसमें क्या होएगा, इस टाइप के आइसोमर बनने वाले हैं। मतलब हमने इसे ऐसे रख दिया, एक आइसोमर यहाँ पे है, एक लिगेंड यहाँ लगा है, एक लिगेंड यहाँ लगा है और एक लिगेंड यहाँ लगा है। अब तीनों के तीन लिगेंड्स को देख पा रहे हो एक ही जगह से, एक ही फेस से, तो ये क्या हो गया भैया हमारा फेशियल, राइट। मेरिडियनियल, अब मैं इसे देख पा रहा हूँ, मैं ऐसे देख पा रहा हूँ, क्या मैं इस वाले को देख पा रहा हूँ? नहीं। इस वाले को देख पा रहा हूँ? नहीं। नीचे वाले को देख पा रहा हूँ, बट आप इधर को वाले को देख पा रहे हो, इसे देख पा रहे हो और ऊपर वाले को भी देख पा रहे हो, तीनों देख पा रहे हो, तो ये हो गया फेशियल। अब मेरिडियनियल में क्या होगा, वही सेम शेप आएगी, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। भैया यहाँ ध्यान दो, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। एक टाइम पे आप किसे किसे देख पा रहे हो? ये दो को देख पा रहे हो, तीसरे वाला नहीं दिख रहा है। मैंने ऐसे बनाया, एक कहाँ पे आया, नीचे की तरफ आया, इसे देख पा रहा हूँ, इसे देख पा रहा हूँ। अगर ये ऐसे रहेगा तो इसे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहा हूँ, नीचे वाले को देख पा रहा हूँ, ऐसे। ऊपर वाला क्या हो गया, छुप गया, तीनों को एक नजर से नहीं देख पा रहा हूँ, तो वो कौन सा हो गया मेरा? मेरिडियनियल ज्योमेट्रिकल आइस। समझ आया? क्लियर है? एक ही साइड से आप तीनों को देख पा रहे हो तो वो फेशियल है। क्लियर है? नहीं देख पा रहे, दो को देख पा रहे हो तो वो कौन सा है? मेरिडियनियल आइसोमेरिज्म। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी यूज करते हैं, FAC एंड मर, फेशियल एंड मर आइसोमर बोल। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं, CONH3 ट्राइस Cl3, ये हमने लिया, ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ पे बनाया, CO, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे Cl आ गया और नीचे Cl लगा दिया या ऊपर Cl लगा दिया, यहाँ पे NH3 लगा दिया, यहाँ पे NH3 लगा दिया और यहाँ पे हमने NH3 लगा दिया। अब ये देखो तीनों आइसोमर एक जगह से दिख रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? फेशियल आइसोमेरिज्म। अब मर आइसोमर कैसे बनेगा? अब सपोज करो यहाँ पे हमने सिंह साहब को खड़ा कर दिया, तीनों देख पाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्या किया, सेजल को खड़ा कर दिया, तो ये तीनों देख पा रहे हैं। अब छोटा बना दिया, आइसोमर बड़ा बना दिया ताकि दिखे ना। क्लियर है? अब दूसरे वाले में मर आइसोमर में क्या होगा, CO, यहाँ पे Cl आ गए, यहाँ पे Cl आ गए, यहाँ पे Cl चला गया। अब सिंह साहब को ये तीनों दिख रहे हैं, ये दोनों दिख रहे हैं, बाकी नहीं दिख रहे यहाँ पे। अब ये सेजल बना दिया, अभी आइसोमर बहुत बड़ा है, ये वाला देख पा रहे हैं, तो ऊपर वाला हमें नहीं दिखेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? दिस इज मर आइसोमर, मेरिडियनियल मर। दिस इज मर आइसोमर, दिस इज स्पेशल। समझ आ गई? ये बस बनाना आता है आपको, खत्म, और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। बना लिया जी? ठीक है सिंह साहब? हाँ जी, प्रियांशु जी क्लियर है? विनय, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वालों भाइयों क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब हम इसके अंदर लिख लेते हैं इसके बारे में भी। When three ligands with donor atoms are
when three ligands with donor atoms are on the same triangular face of the octahedron. When the ligands with donor atoms are on the same triangular face of the octahedron, the geometrical isomer is known as spatial or phase isomer, FAC, phase isomer. नेक्स्ट लाइन में लिखेगा if these ligands are on the same equatorial position, of the octahedron, or around the meridian of octahedron, the isomer is called meridional or Murr isomer. क्लियर हो गया जी? और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन नहीं दिखाते? जहां पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 रहेगा। ठीक है जी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय वेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 और 3। बाकी तो सब मैंने बता ही दिया। MA6, MA5, M4 भी नहीं दिखाएगा, MA3B भी नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट भी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वैसे यहाँ पे तो थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जब हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि अगर कोई चीज, देखो ध्यान देना जरा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर कोई चीज अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो रही ना, तो वो क्या दिखा रहा है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कोई भी चीज अगर वो अपनी मिरर इमेज पे नहीं सुपर इम्पोज हो रही तो मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? मैंने कोई कंपाउंड लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया, उसको मैंने क्या किया? उसके थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया। ऑप्टिकल आइसोमर में क्या किया हमने? आइसोमर लिया, उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसके थ्रू पास करी। अगर वो लाइट लेफ्ट साइड पे रोटेट होगी या राइट साइड पे रोटेट होगी तो वो कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ आया? कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट ली, उसको मैंने सोल्यूशन के थ्रू पास किया, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के सोल्यूशन के थ्रू पास किया। अगर लाइट मेरी लेफ्ट साइड या राइट साइड टर्न होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ आ गया? समझ आया क्या बताया? लाइट डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो उसे ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। लिखिए जरा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय those compounds
whose molecules are not superimposed, whose molecules are not superimposable on their mirror images. Not superimposable on their mirror images. That is, they are chiral molecules. See, chiral molecules. Such molecules can rotate the plane of polarized light. Such molecules can rotate the plane of polarized light. वही जैसा मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड या राइट साइड, अगर वो लेफ्ट या राइट में कर रहे हैं तो मतलब क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है. क्लियर है? Such molecules can rotate the plane of polarized light. The isomer, full stop के बाद लिखिए, the isomer which rotate the plane of polarized light. The isomer which rotates the plane of polarized light. Which rotates the plane of polarized light to the right is called dextrorotatory. Polarized light to the right is called dextrorotatory and designated as D. Small d से हम denote करते हैं. Is called dextrorotatory and designated as D, and the one which rotates the plane of polarized light to the left is called levorotatory. Levorotatory, ये स्पेलिंग होता है भैया लिवो के, LEVO नहीं है. Levorotatory and designated as L. And designated as L, these optical isomers have identical physical and chemical properties. These optical isomers have identical physical and chemical properties. डिफरेंस क्या है? सिर्फ लाइट को चेंज करते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड. These two optical isomers have identical physical and chemical properties. Physical and chemical properties. Except their behavior towards the plane polarized light. Except their behavior towards the plane polarized light. एक लाइट साइड लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, राइट साइड. हो गया? ठीक है. और ये जो आइसोमर्स बने, ऑप्टिकल आइसोमर्स को क्या बोलते हैं हम? एनांशियोमर्स. These optical isomers are known as enantiomers. Enantiomers. ये हम हेलोएल्केन्स हेलोअरीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में आएगा.
तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसके, Ma2B2C2 टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम बात करने वाले हैं Ma2B2C2 टाइप के। Ma2B2C2 टाइप के, ठीक है जी। Ma2B2C2 टाइप के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, ठीक है जी। इसमें हमने एक कंपाउंड लिया PtCl2NH3 होल ट्वाइस Py होल ट्वाइस, पॉजिटिव साइन, ठीक है जी। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। Pt ऐसे बनाना कि इधर भी जगह रहे, क्योंकि इसके मिरर इमेज बनाएंगे हम यहाँ पे। Cl NH3 Py ओवरऑल चार्ज प्लस आ गया, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे मिरर लगा दिया। अब मिरर से इसकी मिरर इमेज मिलने वाली है। जब आप मिरर में देखते हो तो आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता है ना। तो ये जो Py राइट साइड पे है, ये कहाँ पे आ जाएगा हमारा, लेफ्ट साइड पे। तो दिस विल बी लाइक Pt Py NH3 Cl टू प्लस है, 2 प्लस है यहाँ पे। हाँ जी, क्लियर है। ये मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या ये इस जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। समझ आ गई जी। दिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, CrNH3 होल ट्वाइस Cl2En, ये हमने ले लिया विद प्लस साइन। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये En क्या है भाइयों बहनों, दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये कैसा दिखेगा, CO, सपोज करो यहाँ पे मैंने En लगा दिया, यहाँ पे NH3 लगा दिया, यहाँ पे NH3 लगा दिया, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे Cl हो गया। क्लियर है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मिरर बना देता हूँ और इसकी मिरर इमेज बनाता हूं। तो यहाँ पे क्या होएगा, CO En Cl NH3 NH3। अब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर्स। CR ले लो, CO भी दिखा देगा ना ये कंपाउंड। हाँ जी, क्लियर है ये साहब। ऊपर वाला रब कर रहा हूं, बस ये देखना है कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। NH3 के वहां पे, यहाँ पे NH3 था लेफ्ट साइड में, यहाँ पे क्या आ रहा है, En आ रहा है। तो ये एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठ रहा। ये En राइट साइड पे था, ये लेफ्ट साइड पे आ गया। यहाँ पे Cl था, यही बीच में था। अब ये Cl राइट साइड पे था, यहाँ पे कहा गया लेफ्ट साइड पे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, एंड दे विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। They will show optical isomerism. Next we have MAA2B2 type. इसका मतलब हो गया बाइडेंटेड लिगेंड है और दोनों तरफ क्या है, सेम डोनर एटम है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, COEN होल ट्वाइस Cl2 प्लस
ठीक है जी। अब इस केस में अगर मेरा ट्रांस आइसोमर हुआ तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सिस जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अभी मैं दोनों बना के दिखाता हूँ आपको। सीओ, यहाँ पे हमने Cl लिया, यहाँ पे Cl ले लिया, ये बाइडेंटेट था तो ये दो जगह से जुड़ रहा था, यहाँ पे En आ गया, CO Cl Cl, ये हो गया सिस वाला आइसोमर एंड दे विल शो ज्योमेट्रिकल सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिस वाला जो था वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है शो करेगा। अब इसका ट्रांसफर आगे देखते हैं। CO, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इधर आ गया En, इसका मिरर इमेज बनाओगे सेम बनेगा, Cl की जगह Cl, En की जगह En। तो ट्रांस वाला था भाइयों बहनों, वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिस वाला शो कर रहा है, ट्रांस वाला शो नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, है ना। इसको उठाओगे इसके ऊपर रखोगे आ जाएगा। हाँ जी विनय जी, क्लियर है, पक्की बात है। हाँ जी सिंह साहब, ऑनलाइन वालों भाइयों बहनों क्लियर है। ऊपर वाला रख कर रहा हूँ भाइयों। अब हम यहाँ पे बात करेंगे MAA2BC टाइप। क्या ये हमारे आइसोमर शो करेंगे? लेट्स सी, एग्जांपल लेते हैं हम इसका। COEN होल ट्वाइस NH3Cl 2+। चलिए ड्रॉ करके बताइए जरा, या क्या ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेंगे? यहाँ पे आ गया EN। अब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। हाँ हाँ, वो तो मर्जी है, कहीं पे भी घुमा दो, वो कोई दिक्कत। नेक्स्ट हो गया हमारा MAA3 टाइप। MAA3 टाइप, इसमें एग्जांपल लेते हैं COOX3+। कैसे बनेगा? CO
कहीं से भी बना दो, इसको यहाँ पे ऑक्सलेट ले लो, इन दोनों के बीच में ऑक्सलेट ले लो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऑक्सलेट। मिरर इमेज बना दो जरा इसकी, CO ऑक्सलेट ऑक्सलेट ऑक्सलेट। ठीक है जी, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक। अब ये आइसोमर खत्म हो गया है। आइसोमेरिज्म में हमने पहले क्या पढ़ा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके बाद हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और तीसरा क्या पढ़ा हमने, ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, इस पे से क्वेश्चन आता है, सिंपल वाला क्वेश्चन आएगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। तो हमने मेजर दो चीजें कर ली हैं, हमने क्या क्या कर लिया, हमने नॉमेनक्लेचर भी कर लिया, और दूसरा क्या है, आइसोमर्स कर लिया, आइसोमेरिज्म कर लिया। ये दो मेन टॉपिक थे इस चैप्टर के। ठीक है, 7 मार्क्स का है, अच्छा खासा इसमें से चैप्टर आएगा, मतलब ये लेके चलो 10% इसने कवर अप कर लिया। इजी चैप्टर है, दो टॉपिक और हैं वो भी इजी हैं, एक है हमारा CFT और दूसरा है VPT। ठीक है जी, क्लियर है। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल करेंगे। ठीक है जी, वर्नर थ्योरी, और कल हम शुरू कर देंगे वर्नर थ्योरी के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कल हम खत्म कर देंगे।